आप देख रहे हैं आपका बाजार। एक बारी नजर डालते हैं कुछ और शेयरों पर भी जहां पे काफी ज्यादा हलचल है। तो उसमें जीएमडीसी एक बिकवाली शेयर के अंदर आई है और 4% नीचे आ चुका है जीएमडीसी का शेयर। ऑन द कॉन्ट्ररी श्री सीमेंट में एक बाइंग आई है। आप देख पा रहे हैं जीएमडीसी 7% नीचे आ चुका है, लेकिन श्री सीमेंट में एक बाइंग आई है और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। 16,220 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अब सत्येन कुमार हैं त्रिपुरा से बातचीत करने के लिए। सत्येन जी नमस्कार। नमस्कार सर। Actually, sir, I purchased 100 share of Britannia as an average of 550 rupees. 550 रुपीज? Yeah. At the year 2008 most probably. चलिए बहुत सही समय पर और बहुत अच्छा मुनाफा आपने कमाया है और आप इसमें बने रहे, यही बड़ी बात है। इतने पेशेंस के साथ इतने आपने अप्स एंड डाउन्स देखे। गौरांग, ब्रिटानिया इन्होंने लिया 2008 की जब रिसेशन के टाइम पर बिकवाली आई थी, तब इन्होंने खरीदारी की। 550 रुपये के भाव पर खरीदारी और 100 शेयर हैं। 55,000 रुपये का निवेश है और आज आप देख पा रहे हैं 3318 रुपये का एक शेयर, यानी कि 3,31,800 रुपये का मौजूदा मुनाफा है, मतलब मौजूदा स्तर है। अच्छा खासा मुनाफा है, क्या करें? कम से कम इतना करिए कि आप अपनी जो पूंजी है वो घर ले आए। उतने संख्या में आप शेयर बेचें ताकि आपका रिस्क बिल्कुल ही शून्य हो जाए। और रिस्क इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो माहौल है बाजार में उसमें उठापटक ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसा काउंटर जहां पर वॉल्यूम्स भी इतने बड़े नहीं होते हैं। और जहां तक रहा कंपनी के भविष्य का सवाल, जो भी मार्केट शेयर और आने वाले समय में जिस तरीके से दावेदारी इनकी कुछ प्रोडक्ट्स में है, मुझे नहीं लग रहा है कि इनको किसी तरह की चिंता करनी चाहिए। थोड़े शेयर बेचे जो भी पूंजी इन्होंने लगाई है, बाकी शेयर ये चाहे तो लंबी अवधि के नज़रिए से बने रह सकते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बदलाव के बाद खास करके जीएसटी वगैरह और जो भी कंपनियां अपनी रणनीति में बदलाव करके मार्केट शेयर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही, आमदनी में तिमाही नतीजों में काफ़ी बेहतरीन इजाफे आपको होते हुए नजर आएंगे। राइट, चलिए पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने की आपको यहाँ पर सलाह दी गई है। अरविंद प्रकाश अब करौली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार अरविंद जी, पूछिए। हेलो जी अरविंद जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास वेलकम वेल्सपन कोर पे जी 1000 शेयर 88 के भाव पे रक्षाबंधन को लिए थे मैंने। 6 महीने का आपका नजरिया है? नहीं, लॉन्ग टाइम नहीं था, लेकिन अब लॉन्ग बुक है ना। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। फिलहाल आपको अभी 20 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है और आज भी 3% की गिरावट इस शेयर पर देखने को मिल रही है। मानस, आप क्या सलाह रखेंगे वेल्सपन कॉर्प को लेकर? लॉन्ग टर्म का नजरिया इनका? देखिए, पिछले करीब मेरे ख्याल से 12 से 15 मंथ में हमने एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा है। जब हमने मार्केट में एक बढ़िया रैली देखी है, वहाँ पर स्टॉक में एक बड़ा कट देखने को मिला है, क्योंकि 140 रुपये से लगातार स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है और अभी भी एक वीक मार्केट में स्टॉक ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 70 रुपीज़ के आसपास है उसको ब्रेक किया है। तो आप मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में गिरावट अभी और देखने को मिलेगी। 53 और 54 के लेवल्स पॉसिबल है। तो मेरी राय में तो कोई उछाल मिले और स्टॉक अगर 70 और 71 की रेंज में आ जाए तो वहाँ पर निकलने की सलाह रहेगी। अब फ्रेश लॉन्ग तब तक ना बनाए जब तक स्टॉक 92 के लेवल्स ब्रेक ना करे, उसके ऊपर क्लोज ना हो। जी, तो 92 के ऊपर स्तर पे अगर ये क्लोज नहीं होता तब तक आप इसके अंदर नई पोजीशन ना बनाए। लेकिन इस बीच निफ्टी ने 8450 का स्तर तोड़ा है और हालांकि काम काज उसके ऊपर कर रहा है, लेकिन मोरलेस 8450 का स्तर तोड़ के निफ्टी अब करीब आधा % नीचे आ चुका है। सेंसेक्स भी दिन के निचले स्तरों पर यानी 4 महीने के लोअर लेवल पर अब बाजार आ चुका है और सबसे ज़्यादा जो बिकवाली बाजार में देखी जा रही है वो बैंकिंग इंडेक्स में है, दिन के निचले स्तरों पर है। छोटे मझौले इंडेक्स करीब 1.5% अब नीचे आ चुके हैं। एफएमसीजी को छोड़ के बाकी सभी शेयर जो हैं वो लाल निशान में है, सेक्टर जो है वो लाल निशान में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेजरली ब्रॉड बेस्ड सेलिंग मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। एचयूएल के अंदर अभी भी कुछ खरीदारी ज़रूर आई है, आईटीसी भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बाकी अगर सभी शेयरों को देखें तो वहाँ पर प्रेशर एक्सटेंड होता हुआ और स्पेशली मिड कैप जो कि दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है। कुछ और गिरावट जो अभी गहराई है वो गहराई है फार्मा स्पेस के अंदर, इसको लीड कर रहा है सन फार्मा। 3% की गिरावट इसमें बीते 15 से 20 मिनट के अंदर और आई है और ये अब दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है। 657 रुपये के स्तरों पर सन फार्मा कामकाज कर रहा है। इसने आज जो अपना नया 52 वीक्स लो हिट किया है, रादर 28 महीनों का निचला स्तर हिट किया है, वो है 654 का और उसी स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। इसके अलावा जो बिकवाली देखी जा रही है वो कुछ ऑटो एंसिलरी स्पेस में है। इसके अलावा मेटल में या माइनिंग शेयरों में जीएमडीसी एक बिकवाली दिन के निचले स्तरों पर है, 7% की गिरावट देखी जा रही है। साथ ही साथ कुछ और मिड कैप की अगर बात करें तो उसमें एसआरएफ है,
PI इंडस्ट्रीज़ है, FDC है, STC है जहाँ पे बिकवाली है, HCC है जहाँ बिकवाली है, इसके अलावा दीवान हाउसिंग, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और MMTC कुछ और ऐसे नाम है जहाँ पर बिकवाली देखी जा रही है। आप देख पा रहे हैं HCC दिन के निचले स्तरों पर 5% गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा SRF, GSFC भी, EIL आप देख पा रहे हैं 5% नीचे। जो PSU इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं उसमें आते हैं GMDC, EIL, GSFC, ये कुछ ऐसे शेयर हैं, या फिर STC जो कि PSU इंडेक्स के अंदर शामिल है और वहाँ पर गिरावट देखने को मिली, तो वो और ज़्यादा गिरावट एक्सटेंड करा रहे हैं। तो ये अलग अलग सेक्टर वाइज यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिल रहा है और बाजार के अंदर अक्रॉस द बोर्ड जो सेलिंग है वो अब एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन मेजरली निफ्टी इंडेक्स जो है या निफ्टी और सेंसेक्स जो है उसमें इतनी गिरावट नहीं जितनी ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप में देखने को मिल रही है। जी चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। विपिन हमारे साथ जुड़े हैं सूरत से। नमस्कार विपिन जी। हाँ मैडम, मेरे पास मोतीलाल ओसवाल है 185 के भाव में स्टॉक है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की आप बात कर रहे हैं जी, किस भाव पर आपने लिया है? हाँ मैडम, मेरा 5 से 6 साल जरूर होल्डिंग है। अच्छा, 5 से 6 साल पहले आपने लिया था और 185 के आसपास आपने खरीदारी की थी। बहुत ही अच्छा मुनाफा हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। अब कब तक रुकना चाहेंगे? क्या करनी तो जाए। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। मानस अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है इनको। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में 185 की खरीद है, 100 शेयर्स हैं इनके पास, 518 का प्रेजेंट लेवल देखने को मिल रहा है। सलाह क्या होगी? देखिए, पिछले 2 हफ्ते अगर छोड़ दें तो मैं नहीं समझता कि स्टॉक में कोई बहुत बड़ा रिवर्सल का पॉइंट देखने को मिला है। अभी भी ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में बेहतर प्राइस देखने को मिलेंगे। हालांकि ये ज़रूर है कि एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 475 480 तक के लेवल्स करेक्शन में देखने को मिलेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी बेहतरीन है और ऐसा लगता है कि शायद अगर टाइम फ्रेम इनका 12 से 15 मंथ का है तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 450 के नीचे जब तक स्टॉक क्लोज ना हो तब तक घबराने की जरूरत नहीं, तब तक बिल्कुल स्टॉक में बने रहें। और शायद अगर 12 से 15 मंथ का टाइम फ्रेम रखेंगे तो ये 600 और 650 के लेवल्स ब्रेक करके स्टॉक 700 और 725 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। जी, इस बीच जेके सीमेंट के नंबर आए हैं। मुनाफा 14 करोड़ से बढ़ के 41 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया है, इसलिए अपटिक भी शेयर के अंदर आता दिखाई पड़ा। 3-4% गिरावट हालांकि अभी भी देखी जा रही है, लेकिन लोअर लेवल से कुछ खरीदारी जेके सीमेंट के शेयर में ज़रूर देखने को मिल रही है। करीब 3-4% नीचे 6 रुपये की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। रॉबिन है कोलकाता से बातचीत करने के लिए। रॉबिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार रॉबिन जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर मेरा एक टोरेंट का शेयर है, 218 शेयर है, 1577 रुपए पे खरीदा हुआ है। ओके, तो सर अभी उसके लिए क्या करना है? होल्ड करूं या सेल करूं मुझे? ओके गौरांग, सवाल फार्मा स्पेस में टोरेंट फार्मा पे है। रादर फार्मा स्पेस के लिए आपसे एक और अहम चीज़ ये पूछनी थी कि क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड ये माना जा रहा है कि जो टैक्स रेट्स हैं जो अभी 5 से 7% की रेंज में है वो बढ़ के शायद 13-14% आ जाएंगे और जितनी भी एग्जेम्पशन कंपनीज को मिलती थी अलग अलग टैक्स हेवेंस में वो मिलनी बंद हो जाएगी। पहली चीज़ तो ये इनके लिए सेटबैक है। दूसरा, आज खबरें भी हैं कि प्रोब हो रही है यूएस में कई दवाओं की कार्टलाइजेशन को लेकर, प्राइस कार्टलाइजेशन को लेकर। इसके आधार पर सन फार्मा, लुपिन गिरा और बाकियों में सेंटिमेंटल इंपैक्ट है। आप क्या मानते हैं, ज़्यादा बड़ा नेगेटिव सेटबैक क्या है कंपनियों के लिए और टोरेंट फार्मा पर्टिकुलरली ने क्या करना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो आने वाले समय में क्या उभर करके आता है वो पता चलेगा कि कार्टेलाइजेशन वाकई में किया गया था या फिर दामों में इजाफे जरूरी थे करने के लिए। तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा और मुझे लग रहा है कि कंपनीज काफी सक्षम है, मैनेजमेंट काफी सक्षम है किसी भी तरह की ऐसी हरकत में आने के लिए। दूसरी बात, जहां तक रहा जीएसटी का सवाल, हाँ, इसको लेकर के अगर और क्लैरिफिकेशन आता है जो कि आने वाला है और कुछ दवाओं को यहाँ पर अगर ये जो दर है वहां पर और डिटेल क्लैरिफिकेशन आएगा, किन को छोड़ा जाएगा, किन को इंक्लूड किया जाएगा वगैरह वगैरह, तो आई थिंक एक सहूलियत हो सकती है। लेकिन नतीजे जो आए थे टोरेंट फार्मा के, यहाँ पर थोड़ी मायूसी यहाँ देखने मिली थी और मैं एक 1 ऑफ क्वार्टर मानता हूँ। लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे, तो बने रहने की राय आपको दी गई है टोरेंट फार्मा के संदर्भ में।